यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी का जो गैस है कितने लंबे टाइम तक चलेगा। तो अगर आप एक नया एसी खरीदते हो, इवन अगर आप एक पुराना एसी यूज़ कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ज़रूर अंत तक देखना एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके ज़रूर से चेकआउट करके देखना। सबसे पहले यहाँ पर एसी जो है रेफ्रिजरेंट और गैस के साथ ही काम करता है। विदाउट रेफ्रिजरेंट और विदाउट गैस एसी जो है ठंडा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग एसी में जो है अलग अलग रेफ्रिजरेंट टाइप देखने को मिलेगा। किसी में जो है R22 है, किसी में R410A है, किसी में R32 गैस देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो है गैस का जो है टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो R22 गैस है ये अभी फिलहाल यूज़ नहीं होता है। मोस्टली कॉमनली जो है R32 है। इसके अलावा नया जो है R410A भी काफ़ी हद तक कॉमन हो गया है। तो ये सभी चीज़ ध्यान देना होगा। एंड जो एसी है, जो गैस पहले से था उसी गैस टाइप को आपको फिर से जो है यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ गैस को इंस्टॉल करोगे तो आपको शायद इतना अच्छा कूलिंग देखने को ना मिले। तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। एनीवे, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी का जो गैस है कितना लंबे टाइम तक चलेगा। तो अगर जो एसी है प्रॉपर्ली जो है सील हुआ है, उसमें कोई लीक नहीं है, तो जो गैस है यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है। मतलब कभी भी जो है ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एसी का जो गैस है फ्यूल की तरह नहीं है। ये जो है एक सर्कल में, एक लूप में जो है काम करता है। तो यहाँ पर जो एसी है, जो इंडोर यूनिट है एंड जो आउटडोर यूनिट है, इसमें जो है यहाँ पर पाइप कनेक्टेड है। गैस जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करता है, एक सर्कल की तरह, एक लूप की तरह, क्लोज लूप में। तो यहाँ पर टेक्निकली जो गैस है यहाँ पर कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर प्रॉपर्ली सील हुआ है, प्लस कोई लीकेज नहीं है। तो यहाँ पर ये जो गैस है लगातार काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैस है एक सर्कल की तरह है, प्रॉपर एक लूप में जो है एक प्लेस से दूसरा प्लेस, उसके बाद फिर से उस प्लेस में वापस आ रहा है। तो इस तरह से इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट एंड फिर से इंडोर यूनिट में जा रहा है। तो यहाँ पर नेचुरली अगर अच्छे से सील हुआ है एंड लीक नहीं है एसी में, तो गैस जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर यूजेस एंड एफिशिएंसी इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आप एसी को लगातार यूज़ करोगे एंड यहाँ पर इससे जो है यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है वो ज़्यादा यूज़ हो सकता है। एंड अगर आप जो है एसी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, लगातार यूज़ नहीं करते हो, बीच में जो है ब्रेक देते हो, तो अब जो है एसी का जो रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है यहाँ पर कम हो सकता है। तो यहाँ पर यूजेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा। कुछ एसी में जो है एक साल में ही एसी का जो गैस है ख़त्म हो जाता है, कुछ एसी में जो है 10 ईयर्स भी ज़्यादा जो है गैस रहता है। तो यहाँ पर यूजेस, एफिशिएंसी प्लस प्रॉपर्ली सील हुआ है नहीं, ये सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कितने लंबे टाइम तक इसको यूज़ करते हो, प्लस किस तरह से यूज़ करते हो, कितना जो है टेम्परेचर सिलेक्ट करके इसको यूज़ करते हो, ये सभी चीज़ जो है यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस। अगर आप रेगुलर इसको मेंटेनेंस करते हो, जो इंडोर यूनिट है, आउटडोर यूनिट है, जो एयर फिल्टर है, अगर प्रॉपर्ली क्लीन करते हो, प्लस जो यहाँ पर एसी के जो रेफ्रिजरेंट अगर यहाँ पर लीक हुआ है नहीं, अगर प्रॉपर्ली चेक करते हो, तो यहाँ पर इससे जो है एसी का जो लॉन्जिविटी है इंक्रीज होता है। एंड अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस कराओगे तो इससे जो है यहाँ पर आपको बेटर एफिशिएंसी देखने को मिलेगा एंड एसी का जो गैस है यहाँ पर लीक नहीं होगा। तो ये भी एक बात है। अगर यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हो आप एसी का, तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, इतना अच्छा कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छा एफिशिएंसी नहीं आएगा। तो ये सभी चीज़ ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप रेगुलर एसी को मेंटेनेंस करते हो, तो यहाँ पर अगर कोई लीक वगैरह होता है उससे अगर फिक्स कर लोगे तो एसी का जो गैस है यहाँ पर कम नहीं होगा। आपको प्रॉपर जो रेफ्रिजरेंट लेवल है, जो गैस लेवल है देखने को मिलता है। इससे जो है एसी का जो लॉन्जिविटी है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर एसी में जो गैस लीक का जो इशू है काफ़ी हद तक जो है कॉमन है। तो यहाँ पर अगर एसी में जो है गैस लीकेज देखने को मिलता है तो गैस जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपरली मेंटेनेंस वगैरह करोगे, सर्विसिंग वगैरह करोगे एसी का, तो ये जो गैस लीक का जो प्रॉब्लम है देखने को नहीं मिलेगा। इससे जो है यहाँ पर गैस को फिर से इंस्टॉल नहीं करना होगा एंड इससे आपको जो है बेटर लॉन्जिविटी देखने को मिलेगा एसी में। प्लस यहाँ पर गैस लीकेज की वजह से भी जो है एसी का जो गैस का जो लेवल है कम हो सकता है, चीज़ ध्यान में रखना होगा। प्लस यूजेस भी एक फैक्टर है। अगर आप जो है काफ़ी लंबे टाइम तक एसी की यूज़ करते हैं, उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी कम कर दोगे एंड बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है उसके वजह से भी जो है यहाँ पर जो एसी का जो रेफ्रिजरेंट लाइन है उसमें जो है लीक हो सकता है, उससे जो है गैस जो है यहाँ पर रिमूव हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। तो किस तरह से आप एसी की यूज़ करते हो उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करेगा। प्लस अगर आप पूछते हो कितना लंबे टाइम तक जो है एसी का जो गैस है यहाँ पर काम कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेंट्रल एसी है उसमें नॉर्मली जो है 10 ईयर से 15 ईयर तक जो है एसी का जो गैस है चलता ही है, मतलब एसी का जो गैस है रह जाता है। एंड जो विंडो एसी है उसमें जो है लगभग 10 ईयर के आसपास चलेगा गैस। एंड जो स्प्लिट एसी है उसमें जो है 15 ईयर से 20 ईयर के आसपास जो है यहाँ पर गैस रहता है विथ प्रॉपर मेंटेनेंस। कोई भी एसी हो उसमें जो है प्रॉपर मेंटेनेंस करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो है गैस लीक हो सकता है। यहाँ पर अगर रीज़न की अगर बात करें किस रीज़न से एसी का जो गैस लीक हो सकता है, सबसे पहले अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करते हो तो इसकी वजह से जो है गैस जो है लीक हो सकता है। प्लस अगर सही से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, अगर प्रॉपर से जो है फिटिंग नहीं हुआ है, प्लस प्रॉपर से अगर सीलिंग नहीं हुआ है, जो कनेक्शन वगैरह है जो, इसकी वजह से भी जो है यहाँ पर गैस जो है लीक हो सकता है। प्लस यहाँ पर जो है अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट लाइन है उसमें जो है लीक होके जो है गैस जो है रिड्यूस हो सकता है, चीज़ भी ध्यान में देना होगा। प्लस वाइब्रेशन के वजह से जो यहाँ पर एसी है यहाँ पर जो कनेक्शन वगैरह जो है लूज हो सकता है, उसमें से भी जो है गैस जो है रिमूव हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ ध्यान देना होगा। एंड एसी जो है विदाउट गैस जो है यहाँ पर कूलिंग नहीं करता है। अगर एसी में गैस का जो लेवल है अगर कम रहेगा तो अच्छे से आपको कूलिंग देखने को नहीं मिलेगा। प्लस जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है लगातार काम करेगा, इवन जो इंडोर यूनिट का जो कॉइल है उसमें जो है पर फ्रोजन भी हो सकता है, इससे जो है कंप्रेसर में जो है ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम टू टाइम एसी का जो है सर्विसिंग कराना ज़रूरी है, इससे जो है एसी में जो है आपको काफ़ी बढ़िया कूलिंग परफॉर्मेंस प्लस आपको यहाँ पर एसी का जो लॉन्जिविटी है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। एनी पे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एसी का जो गैस है टिपिकली यहाँ पर 15 ईयर से 20 ईयर तक जो है काम करता है एंड यहाँ पर एक्चुअली लगातार भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है सर्किल में और लूप में जो है काम करेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।